welcome to my YouTube channel, Techniques, the art of learning tech with Nishant. If you are into a tech career, IT industry news and smart career strategy, you are in the right place. आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े अपडेट के बारे में। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने हाल में अनाउंस किया है कि 1 सितंबर 2025 से 80% एम्प्लॉय की सैलरी हाइक देने वाले हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट ये है कि कुछ हफ्ते पहले टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ करने का प्लान भी अनाउंस किया था। तो फिर असल में हो क्या रहा है कंपनी के अंदर, चलिए इस बारे में कुछ सिंपल एंड शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कंफर्म है कि टीसीएस जो सैलरी हाइक दे रहा है वो जूनियर से लेके मिड लेवल एम्प्लॉय तक को दे रहा है। मतलब जो लोग C1, C2 या C3A तक है मैक्स, उनको इस सितंबर 1 से सैलरी हाइक मिलने वाला है। ये जनरली उनका हाइक साइकिल टीसीएस में जो होता है वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस साल 5 महीने डिले हो गया है। उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि इस साल हाइक जो है वो डिले होगा। तो और इस तरह के साथ टीसीएस ने एक और अनाउंसमेंट किया था कुछ दिनों पहले कि वो 12,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ करने वाले हैं। ज्यादातर ले ऑफ जो होंगे वो मिडिल और सीनियर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं। तो एक तरफ टीसीएस यंग एम्प्लॉयज को रिवर्ट दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज को वो टॉप कट करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें डर है। तो आखिर ये ट्यूल डिसीजन का रीजन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। जो इसका रीजन मेनली है वर्क फ्लोज का जो रीशेपिंग वो करना चाह रहे हैं। टीसीएस ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन, कॉस्ट कटिंग का प्रेशर है, एआई क्लाउड ऑटोमेशन जैसे नए स्किल्स की जरूरत है उनको। और उनको लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी उनका भी क्लियर, इनको लग रहा है हमें कि यंग और टैलेंट स्किल्स को वो में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और हाई और सीनियर एम्प्लॉयज को वो चाह रहे हैं हटा दे। जुलाई में उन्होंने स्किल मिसमैच का रीजन बताया था ले ऑफ का। अब वो एक और डिजिटल रेडी वर्क फोर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं है, ये एक टेक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय के रिएक्शंस की। तो मेनली कुछ बातें हैं जो हमने देखा कि एम्प्लॉयज के मन में आ रहा है कि हाइक तो डिले हो चुकी है 5 मंथ्स, तो अब तो सितंबर से मिलेगी, बट अप्रैल टू अगस्त का क्या होगा, द मेन रीजन। पर कंपनी ने अभी तक कुछ परसेंटेज के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया। जनरली जहाँ तक मुझे आइडिया है कि टीसीएस में 6 to 8% मैक्सिमम ए बैंड वालों को मिलता है। देयर इज ABCD बैंड, डी मींस ऑलमोस्ट जीरो। इस वजह से कंपनी के एम्प्लॉय कंफ्यूज और अनश्योर फील कर रहे हैं। ये अनाउंसमेंट आई है कि टीसीएस के जो CHRO मिलन लक और CHRO डेजिग्नेटेड के सुदीप के इंटरनल ईमेल के थ्रू अल्टीमेटिक्स में उनका जो इंटरनल साइट है उसमें वो बताते हैं। कुछ लोगों को के लिए रिलीफ की बात है, कुछ लोग फील हो रहा है ऐसा कि उन्हें इनको इग्नोर किया जा रहा है। काफी ज्यादा साल उन्होंने टीसीएस को दिया है। अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो आईटी इंडस्ट्री रैपिडली इवॉल्व कर रहा है। बड़ी कंपनी जैसे टीसीएस पर प्रेशर है कि वो स्मार्ट और न्यू लर्नर जो कि टेक में ज्यादा ही फोकस, डिजिटली फोकस रोल है, उसे ध्यान दे। इन टर्म्स ऑफ की ट्रेडिशनल मैनेजमेंट रोल पे थोड़ा कम ध्यान दे। और हो सकता है कि ये आईटी कंपनी में ये भी मॉडल फॉलो करे दूसरी कंपनियां, प्रेशर को रिवॉर्ड करे और मिडिल सीनियर लेवल रोल को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चलेंगे। अगर आप टेक इंडस्ट्री में हो और अभी तक बेस्ट टाइम है स्किल करने का, अपने कैरियर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए, डे बाय डे स्किल अप करे अपने आप को। तो फाइनली हम इसको रैप अप करते, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। टीसीएस जो अभी है 80% एम्प्लॉयज को हाइक दे रहा है अप टू C3A लेवल, और यहाँ एक बिग सिग्नल है, थोड़ा रिवॉर्ड, थोड़ा रीसेट काइंड ऑफ। तो आपको क्या लगता है बताइएगा, या ये सही मूव है टीसीएस की तरफ से या रिस्क डिसीजन है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को जरूर शेयर करें। और कुछ टेक रिलेटेड आपके मन में अगर क्वेश्चंस है जरूर पूछें, हम ट्राई करेंगे कि उसका आंसर दे सके। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड टेक्निक्स को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर टेक अपडेट एंड कैरियर एडवाइस आई एम हियर। मैं आपका दोस्त निशांत, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।